हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। हम आज देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से इक्वेशन में चेंज किया जाता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम सिर्फ इक्वेशन बनाना देखेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। मतलब हमें दो नंबर एज्यूम करना है जो दोनों नंबर उनका डिफरेंस 26 आ रहा है और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के और हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द, हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेंगे क्योंकि हमारी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है, इसलिए हमें दो वेरिएबल्स लेना है। तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। एक नंबर हमने एक्स मान लिया और दूसरा नंबर हमने वाई मान लिया। फिर क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 26। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरा आ रहा है कि जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। एक नंबर हमारा एक्स है, दूसरा नंबर वाई, तो एक्स इक्वल्स टू 3y। अब हम इस 3y को यहाँ ले आएंगे, प्लस में 3y था तो यहाँ आके माइनस में 3y हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप करके देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब हमें दो एंगल फाइंड करना है और जो दो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो लार्जर एंगल है वो मतलब 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं एंगल, एक लार्जर एंगल लेना है हमें और एक स्मॉलर एंगल लेना है। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। हम लार्जर एंगल एक्स मान रहे हैं एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। स्मॉलर एंगल को हम वाई मान रहे हैं कि एंगल है तो दोनों में डिग्री लगा दी। अब क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मिला के सप्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं, तो दोनों का सम जो होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये कह रहे हैं जो एक एंगल है, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 टाइम्स एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है, बढ़कर है। तो y प्लस 18 हो जाएगा। अब ये y यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें दोनों एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं, कितने में, 3800 में। फिर बाद में उन्होंने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदी, कितने में, 1750 रुपीज़ में। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स मान लेंगे और कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई मान लेंगे। लेट the cost of a bat be rupees x and cost of a ball be rupees y। ठीक है, ये हमने उनकी कॉस्ट मान ली। अब उन्होंने सबसे पहले क्या करा, 7 बैट खरीदे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक बैट की कॉस्ट क्या है एक्स, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x। 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदी, 6 वाई हो जाएगी। और दोनों को मिला के कितने में खरीदा, 3800 में। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, बाद में उन्होंने 3 बैट खरीदे 3x, 5 बॉल्स खरीदी तो 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज़ से खरीदे। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको हम सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, उसके चार्जेस हैं, कुछ फिक्स चार्जेस हैं कुछ किलोमीटर के, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर उसमें ऐड होते जाएंगे तो उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस लगते जाएंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पे इज ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है, ₹105। एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155।
और अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो चार्ज पे कर रहे हैं ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर? फिक्स्ड चार्जेस क्या है और 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है, ये बताना है। हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? और अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया, यहाँ 2 तरह के चार्जेज़ हैं। एक क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, और एक किलोमीटर के हिसाब से। लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको एक्स मान लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज जो है इसको एक्स मान लिया, रुपीज़ एक्स, एंड जो पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है चार्ज, द पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज़ वाई, उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, वो एक्स है तो एक्स ही रहेगा। लेकिन जो हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो मतलब किलोमीटर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो पहले वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर जब गए तो 10, और पर किलोमीटर का चार्ज हमने क्या माना था, वाई, 10 वाई। तो उनके टोटल कितने पैसे लगे, 105। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरे में बोल रहे हैं कि एडिशन फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, फिर वही पर किलोमीटर के हिसाब से वो 15 किलोमीटर गए तो 15 वाई, तो कितना चार्ज लगा, 155 रुपीज़। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हमें एंड में चार्ज निकालना है किसका, 25 किलोमीटर का चार्जेस निकालना है ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जब हमें मिल जाएगा तो हम एक्स प्लस 25 वाई, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे। जो भी हमारा एक्स निकल के आएगा उसे यहाँ रख देंगे, और जो भी वाई निकल के आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो आंसर आएगा उसे एक्स से प्लस कर देंगे, तो हमें चार्जेस मिल जाएंगे 25 किलोमीटर के। ठीक है, ये हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, अ फ्रैक्शन बिटवीन 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन ले लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ये हमने फ्रैक्शन ले लिया। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन 9/11 कब बनेगा, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक्स न्यूमरेटर है, वाई डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। तो अब इसको हमें इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा 11 है वो इधर चला जाएगा और y/2 यहाँ 9 के साथ चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, 11 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 y प्लस 2। अब हम ये जो बाहर जो नंबर है उनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 11 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, और 9 का y के साथ भी होगा और 2 के साथ भी। ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x, 11 टू ज़ा 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 टू ज़ा 18। अब ये y वाली टर्म इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 9y, क्योंकि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। जब एक टर्म इधर आती है तो दूसरी टर्म उधर जाती है, तो 22 उधर चला जाएगा, तो प्लस 22 है तो माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 22 में से 18 गया तो क्या बचा 4, और बड़े के आगे माइनस साइन है, 22 बड़ा उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 इज एडेड बोथ टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर लें 3, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 5/6। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी ये 6 यहाँ चला जाएगा और y प्लस 3 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 y प्लस 3। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 ज़ा 18, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू वाई 5y, 5 3 ज़ा 15। 6x इधर 5 ले आएंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, 18 उधर चला जाएगा तो माइनस 18, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 गया तो 3 बचा, और 18 बड़ा उसके आगे माइनस साइन है तो -3 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो ये 2 हमें इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें एक्स वाई की जो भी वैल्यू मिलेगी उसको फिर हम फ्रैक्शन फॉर्म में, हमारा आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम ऊपर लिख देंगे
और जो y की वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिख देंगे, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years, hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? हमें यहाँ दो लोगों की बात हो रही, जेकब और उनके सन की। 5 साल के बाद कह रहे हैं जेकब और उनके सन की जो एज है, जेकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उनकी सन की एज के, और 5 साल अगो मतलब पहले जो जेकब थे उनकी जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उनके सन की एज के। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बताना है। तो हम सबसे पहले एज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम प्रेजेंट एज लेके चलेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स। हम जेकब की एक्स हम जेकब की एज एक्स मान रहे हैं, एंड हिज सन और सन की एज वाई मान रहे हैं। अब क्योंकि 5 ईयर लेटर की बात हो रही है, 5 ईयर्स लेटर मतलब 5 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की जब भी बात होती है, लेटर की बात होती है, तो जितने भी साल दिए वो हम एज में, जो प्रेजेंट एज है उसमें ऐड हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 5 साल बाद क्या होगा, जो जैकब है वो 3 टाइम्स, टाइम्स में जब भी दिया रहता है तो हम मल्टीप्लाई में लेते हैं, उसे 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन की एज के। तो जैकब की एज क्या है एक्स, और क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3, और उसके सन की एज क्या है वाई, और 5 साल बाद उसकी एज में भी 5 ऐड हो जाएगा। अब ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 5 ज़ा 15। वाई की टर्म इधर आएगी, प्लस में है तो क्या हो जाएगी माइनस, माइनस 3y, और ये 5 उधर जाएगा तो -5। तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो क्या बचा 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब दूसरी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, उसमें 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। तो क्या कह रहा है, जेकब जो था वो 7 टाइम्स था उसकी सन के एज के। तो जेकब की एज अपन प्रेजेंट एज क्या मान रहे हैं एक्स, और 5 साल पहले उसकी एज में से 5 कम हो जाएंगे तो -5, और उसकी सन की एज क्या है वाई, और 5 साल पहले उसमें से भी 5 माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस 5। अब ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू वाई 7y, 7 5 ज़ा 35, वाई इधर ले आएंगे x माइनस 7y, -35 है और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस तो -30। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तो जो एक्स है वो जेकब की एज हो जाएगी, वाई उसकी सन की एज हो जाएगी। तो मैंने आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को बता दिया कि कैसी इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपसे ये सम सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।